तापमान में ट्रक गलने लगता, जिस तापमान में बुलडोजर बेकार हो जाता, जिस टेम्परेचर में मशीनें जवाब दे देती हैं, उस 80 डिग्री तापमान पर इंसानों से काम करवा रहा है चीन। पहली बार चीन के 80 डिग्री टॉर्चर का सच सामने आ गया है। ड्रैगन का यह सच छिपा है इन पहाड़ियों के पीछे। जी हां, हिमालय के उस पार चालबाज चीन अपने सबसे महत्वाकांक्षी रेल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसका नाम है सिचुआन तिब्बत रेलवे नेटवर्क। चीन के इस प्लान से तिब्बत तक का रेलवे नेटवर्क मजबूत ही नहीं होगा, बल्कि वो सीधे भारत के अरुणाचल प्रदेश के बेहद करीब आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ड्रैगन अपने डंक से भारत को डसने के फुल प्रूफ प्लान पर काम कर रहा है, जिसके जहर से वो पहले अपने नागरिकों को तड़पा रहा है, इसके बाद वो भारत को टारगेट करेगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे के एंगल को समझिए। दरअसल चीन जिस रेलवे नेटवर्क पर काम कर रहा है उसमें ज्यादातर अंडरग्राउंड टनल बन रहे हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच इन टनल्स के निर्माण के दौरान धरती के क्रस्ट से भारी गर्मी निकल रही, जिस वजह से टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सोचिए हमारी हालत 40 डिग्री में खराब हो जाती, लोग हांफने लगते हैं। उससे डबल तापमान में चीन के मजदूर और प्रोजेक्ट से जुड़े लोग काम करने को मजबूर। टनल के अंदर निकल रही इस गर्मी की वजह से वहां काम में लगी मशीनें तक गल जा रही। फिर भी ड्रैगन है कि मानता नहीं। इस प्रोजेक्ट में काम करते लोग अक्सर उल्टी, बेहोशी जैसी समस्याओं से जूझने लगते हैं। काम करते करते टनल के अंदर ही गिर पड़ते हैं। जानकारों के मुताबिक इस परियोजना में लगे 70% कर्मचारी शारीरिक और मानसिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। भूवैज्ञानिकों का भी मानना है कि किसी रेलवे प्रोजेक्ट के लिए इतने ज्यादा तापमान में काम करना अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस ट्वीट को देखिए। साल 2019 में चीन ने अपने सबसे महत्वपूर्ण रेलवे नेटवर्क को लेकर ये ट्वीट किया था, जिसमें बताया गया था कि ये कितना लंबा होगा। इस ट्वीट के मुताबिक सिचुआन से तिब्बत तक इस रेलवे ट्रैक की लंबाई करीब 1700 किलोमीटर होगी। इसे चेगडू से ल्हासा तक को जोड़ा जाएगा। इस दौरान रेलवे लाइन को 40 बड़े फॉल्ट से गुजरना होगा। ये पहले किसी प्रोजेक्ट में प्रयास की गई संख्या से कहीं ज्यादा है। जमीन के अंदर गर्मी का स्रोत होने से ये फॉल्ट जोन में ऊपर की ओर आती, इससे अक्सर जियोथर्मल आपदा आती रहती। चीनी एक्सपर्ट्स ने इस गर्मी को कम करने के लिए कुछ उपाय किए। टनल के अंदर विशालकाय पंखे लगाए गए हैं, पानी का लगातार छिड़काव होता रहता, लेकिन ये छोटे मोटे उपाय ज्यादा वक्त तक काम नहीं करते। यही नहीं, मजदूरों पर हो रही क्रूरता के बीच उन पर इस प्रोजेक्ट को 2024 तक पूरा करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि ग्लोबल टाइम्स के ट्वीट को देखें तो रेलवे नेटवर्क को पूरा करने का लक्ष्य साल 2026 रखा गया था। इस रेलवे ट्रैक के निर्माण में करीब 250 बिलियन युआन का खर्चा आने की संभावना। इसके बन जाने के बाद से चेगडू और ल्हासा के बीच की यात्रा का समय 2 दिन से घटकर 13 घंटे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ट्रेनें 120 किलोमीटर प्रति घंटा से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेंगी। इस रास्ते में 70 सुरंगें हैं, जिसमें से सबसे लंबी सुरंग 40 किलोमीटर लंबी। इस दौरान ट्रेनों को 4300 मीटर की ऊंचाई पर खतरनाक पहाड़ी इलाकों से गुजरना होगा। ऐसे एक नहीं, कम से कम 8 ऊंचे पहाड़। ये वो पहाड़ हैं जो किसी वक्त में भूकंप, भूस्खलन, बर्फ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण बने। चीनी एक्सपर्ट्स और इंजीनियरों की टीम ने इस रेलवे प्रोजेक्ट को इतिहास का सबसे चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट करार दिया। भारतीय परिप्रेक्ष्य में चीन के इस प्रोजेक्ट का आकलन करें तो 2 बातें मुख्य तौर पर निकलकर सामने आती। पहला ये कि चीन इस रेलवे प्रोजेक्ट के जरिए साउथ एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। दूसरा ये कि सिचुआन में चीनी सेना के पश्चिमी थिएटर कमांड का मुख्यालय है। इसी पश्चिमी थिएटर कमांड के सैनिक भारतीय सीमा पर तैनात रहते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रेलवे नेटवर्क बन जाने से 10 से 12 घंटे में चीनी सैनिक हथियारों से लैस होकर भारतीय सीमा तक पहुंच जाएंगे। साथ ही इसके बन जाने के बाद चीन की पकड़ अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर तक बहुत मजबूत हो जाएगी।